जय शनिदेव। शनिदेव की साढ़े साती, शनिदेव की ढैया और शनिदेव का प्रकोप के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं और इनका प्रभाव क्या होता है। यह जब शनिदेव की साढ़े साती और इनके प्रभाव जब आते हैं तो किसी का जीवन तबाह भी कर जाते हैं और किसी का जीवन इस तरीके से बना जाते हैं, क्योंकि शनिदेव को जो है कर्म फल देवता के नाम से जाना जाता है। आज हम वीडियो में शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, इनके प्रकोप और इनके प्रभाव और इनसे कैसे बचा जाए इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी पता है, शनिदेव को कर्म फल देवता के रूप में जाना जाता है। ये वह ग्रह हैं जो अपने पिता से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। आप सभी को पता है, शनिदेव के जन्म की जो कहानी है बहुत ही भयानक है और इनको इसी कारण से इतनी शक्ति मिली हुई है कि यह सूर्य देव जो ग्रह हैं उनसे बड़े भी ये ग्रह माने जाते हैं। और यह इतने ताकतवर ग्रह हैं, कहते हैं 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा ताकतवर शनिदेव के पास शक्तियाँ हैं। सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह में श्री शनिदेव हैं और सूर्यदेव इनके पिता हैं। वो भी इनकी जो कहते हैं इनकी पास जो इतनी शक्तियाँ हैं उतनी शक्तियाँ सूर्यदेव के पास भी नहीं हैं उनके पुत्र ही, लेकिन कुछ गलतियों के कारण सूर्यदेव आज इनसे पीछे रह गए हैं। तो आज हम जानते हैं शनिदेव का जो साढ़े साती है, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साती का जो प्रकोप है उससे ग्रह तो छोड़ो, कोई भी देवी देवता आज तक नहीं बच सका है और कोई भी मनुष्य भी नहीं बच सका है। उसके जीवन में एक बार शनिदेव का प्रकोप आता ही आता है और उससे जो लोग संभल जाते हैं उस प्रकोप में वो बच जाते हैं, जो नहीं संभल पाते हैं वो समझ लो बिल्कुल उसका जीवन ही एकदम ख़त्म सा हो जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कैसे कैसे। जैसे कि पहले बात कर लेते हैं शनिदेव की साढ़े साती। शनिदेव की साढ़े साती जो होती है 7.5 साल के लिए होती है। आप सभी को पता है, गणेश जी हो गए, हनुमान जी हो गए, भगवान श्री राम हो गए और इसके बाद अगर की जाए भोलेनाथ, ये सब मुख्य कहानियाँ हैं। जो लोग भगवान की जो साढ़े साती थी उनसे ये सब लोग नहीं बच पाए हैं। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी, भगवान भोलेनाथ जो है शनिदेव की जो साढ़े साती थी उससे बचने के लिए गंगा जल में 7.5 साल तक उन्होंने जो है जाकर उसके अंदर जो है जप किया कि वो जो है शनिदेव के प्रकोप से बच पाएंगे। लेकिन 7.5 साल जब वो जो है गंगा जल में जो है अपने आप को नीचे रखा हुआ था, पानी के अंदर रखा हुआ था, जब वो बाहर निकल कर आते हैं शनिदेव कहते हैं मैं आपको यही बताने के लिए आ रहा था कि मेरा प्रकोप आपके ऊपर आने वाला है, लेकिन आप तो छुपे हुए थे, आप मिले नहीं मेरे को, इसलिए आप 7.5 साल तक बिना वजह से ये चीज़ भुगत रहे थे। इसी तरीके से शनिदेव की ढैया आती है। अब ये सब आती कैसे है? आने से पहले आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा जैसे कुछ गलत सा हो रहा है। अगर उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करोगे या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुरू हो चुकी होती हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन अगर आप उसी को अगर किसी को ग्रह दिखाकर या किसी कहते हैं ग्रह शांति करवा कर आप किसी तरीके से अगर बच जाओगे तो चीज़ें जो है 2.5 साल में भी ख़त्म हो सकती हैं। जो 7.5 साल तक चलने वाली होती हैं वो 2.5 साल में भी ख़त्म होती है। इसी तरीके से जैसे कि साढ़े साती होती है और एक होती है 2.5 साल की, जिसे कहते हैं ढैया, और एक होता है बिल्कुल शुरुआत का प्रभाव। शुरुआत का प्रभाव कुछ इस तरीके से होता है, जैसे शुरुआत होती है उसी समय आपके सामने कुछ अचानक सा कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको समझ भी नहीं आता है, लेकिन उस समय भी कुछ लोग टाल देते हैं कि चलो मेरी किस्मत में था, ऐसा था वैसा था। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपको लगता है अनिश्चित हों या ये होने वाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन तब भी वो हो रही हैं, तो आपको ये चीज़ एक बार देखना चाहिए कि क्या पता आपके ऊपर अब जो आपका ग्रह है शनि की जो है, कहते हैं जो शनि की जो रेखा होती है जब चलनी शुरू होती है, किस कुंडली में आपका जो है शनि का प्रकोप कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप जो इन बातों को मानता है उनके लिए बहुत ज़्यादा बातें मैटर करती हैं। आप ये समझ लो कि आपके जीवन में अगर शनि की कुंडली, आपकी कुंडली में अगर शनि की ढैया साढ़े साती या शनि का प्रकोप या लाभ है तो आप ये समझ लो, आपको अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ घटता है तो आप इस चीज़ को मान के चलिए कि शनिदेव का जो है प्रकोप भी आपके ऊपर पड़ सकता है। अब वो शनिदेव का प्रकोप जो होगा वो शुरुआती चरण में है, ये शनि की ढैया है, ये शनि की साढ़े साती है। अब ये तीनों जब भी आते हैं तो एक बात ये समझ लो कि ये जब तीनों आते हैं इनमें से आपको ये नहीं पता लग पाता है कि ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है या फिर शुरुआत के प्रभाव पड़ रहा है। शनि के देव का जो शुरुआत का प्रकोप होता है वो पड़ रहा है, क्योंकि
जब ये पढ़नी शुरू होती हैं तो कुछ लोगों के ऊपर थोड़ा थोड़ा असर करती हैं, तो उनको लगता है कि अरे नहीं नहीं ठीक है, ये चलता रहने दो, कोई वो नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रकोप आना लग शुरू हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जैसे कुछ लोगों को होता है काफ़ी समय तक 3-4 साल तक तो ऐसे निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं हो कि मेरे ऊपर जो है हर साल कोई ना कोई ग्रह आ जाती है, मैं परेशान हो जाता हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता होता उनके ऊपर शनिदेव की जो है प्रकोप चल रहा है, और वो धीरे धीरे 7.5 में बदल चुका होता है। लेकिन अगर कोई इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए और अपनी ग्रह को देखकर, और जो शनिदेव का जो विधिवत तरीके से पूजा पाठ होती है वो करवाए। जैसे कि अगर बात की जाए शनिदेव की पूजा पाठ की, तो एक पूर्ण रूप से पूजा करवाई जाती है, जिसमें शनिदेव का जो है कहते हैं कि एक यज्ञ जैसा होता है, और मंत्र शांति के तहत जो है आपकी 7.5 या शनिदेव का जो प्रकोप होता है उसको शांत करवाया जाता है। एक तो वो हो जाता है, एक होता है कि हर शनिवार को जो है दोनों टाइम जो है शनिदेव मंदिर जाइए, पीपल के वृक्ष पर या शनिदेव की मूर्ति है तो वहाँ पर, ये काला पत्थर है तो वहाँ पर आप जाकर उस पर तेल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, ओम सन सन शनैश्चराय नमः, ओम सन सन शनैश्चराय नमः, ओम सन सन शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप 11, 21, 101 जितना आप कर सकते हो उतना करिए, और शनिदेव का चालीसा पढ़िए, शनिदेव की आरती कीजिए। इसके अलावा काली गाय, काला कुत्ता, उनको रोटी दीजिए अपने घर की पहली। और जब आप तेल चढ़ाते हैं शनिदेव के ऊपर, उसमें हाथ में कुछ लोहा चढ़ाइए, काला कपड़ा चढ़ाइए, काला तिल, काला उड़द, ये सारी चीज़ें आपको करो। और अगर ये आप चीज़ें करते हैं तो हो सकता है आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके कटनी शुरू हो जाएं। आपके जीवन में कुछ बड़ा घटना घटने वाली होती है वो शांत हो जाती है, तो शनिदेव का प्रकोप धीरे धीरे करके समाप्त होने लगता है। कुछ इस तरीके से भी आप शनिदेव को जो है कर सकते हैं। अब लोग पूजा तो वैसे भी करते हैं, तो शनिवार का एक दिन वैसे भी हो सकता है कि शनिवार को सुबह जाकर शनिदेव को जो है दीपक जलाया जाए, और तेल जो भी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताई वो चीज़ें ले जाकर शनिदेव को चढ़ा दो। अगर आपके जीवन में कुछ घटने वाला होता है तो वैसे भी नहीं घटेगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, शनिदेव कर्म फल देवता हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। अगर आपके जीवन में कुछ भी होने वाला है तो इसके जिम्मेदार आप हो और शनिदेव हैं। जय शनिदेव। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।